रामपुर जंगल में भयानक तूफान, बारिश और ओलों ने ऐसी तबाही मचाई कि उसमें बहुत सारे पेड़ नष्ट हो गए। कई जानवर और पक्षी अपनी जान गंवा बैठे। लाल तोते के परिवार में बस एक बच्चा है जो बच गया। उसके आसपास के घोंसलों में भी मौत का सन्नाटा डरा रहा था। माँ, तुम कहाँ हो? आसपास भी कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे जोरों की भूख लगी है। कोयल चाची भी नहीं आई, कौवा काका भी नहीं आए। सब के सब न जाने कहाँ चले गए हैं। जग्गू को एक चिड़िया का बड़ा बच्चा बॉबी दिखाई दिया। वह मंगवा के पेड़ की डाली पर कुछ खा रहा था। शायद उसके मुंह में फल के कुछ दाने थे। जग्गू के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद चिड़िया का बच्चा फिर कुछ खाने लगा। जग्गू का मन ललचाने लगा। उससे अब रहा नहीं गया। ओ भैया, मुझे कुछ खिला दो। बड़ा भूखा हूँ। कोई नहीं दिख रहा। माँ भी नहीं आई। यहाँ आओ भैया। मुझे खाने दो, बीच में टोको नहीं। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। बेचारा जग्गू का मुंह लटक गया। उससे फिर कुछ नहीं कहा गया। थोड़ी देर बाद बॉबी ने गर्दन घुमाई और पेड़ से पीला महुआ तोड़ा और फुदक कर जग्गू के पास आ गया और उसे महुआ दे दिया। ये लो, खा लो। मैं तो उड़कर आ जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ये संभव नहीं है। अभी तुम्हारे पंख भी छोटे हैं, उड़ोगे तो गिर जाओगे। सही कह रहे हो भैया। तुमने मुझे खिलाया, मेरी भूख मिट गई। तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहीं चली गई, अभी तक नहीं आई। सब के सब चले गए। पास के पेड़ पर अकेली कबूतरी चाची है। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। अच्छी बात है भैया। मैं तो वहाँ जा भी नहीं सकता। उन्हें ही यहाँ बुलवा लेना। दूसरे दिन सफेद कबूतर अपनी चोंच में दाना लेकर जग्गू के पास आ गई। जग्गू भूखा था, इसीलिए पहले उसने खाया और फिर कबूतर चाची से बात करने लगा। क्या तुम अकेले ही बचे हो? हाँ चाची, मैं अब यहाँ अकेला ही हूँ। माँ नहीं आ रही है। आपके घरौंदे में कौन कौन है? मेरे घरौंदे में मैं अकेली बच गई हूँ। मेरे दोनों बच्चे। इतना कहकर सफेद कबूतर चुप हो गई। जग्गू के मन में सवाल पैदा हो गया। कहाँ है आपके दोनों बच्चे? क्या मामा के यहाँ घर चले गए हैं? नहीं नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी। मैं और दाने लाती हूँ। चाची, आप मेरे सवाल का पूरा उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? बेटा, वे भगवान के पास चले गए हैं। ऐसा लगता है बहुत से लोग भगवान के पास चले गए हैं। माँ भी वही गई है। मैं छोटा हूँ, इसीलिए मुझे साथ नहीं ले गई। मैं भी भगवान के पास जाना चाहता हूँ। ऐसा मत बोलो बेटा। क्यों? क्या भगवान अच्छे नहीं हैं? भगवान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास जाने के बाद वापसी नहीं होती। इसका मतलब आपके बच्चे और माँ वापस नहीं आएंगे? हाँ बेटा, अब वे भगवान के पास ही रहेंगे। अब मुझे कौन संभालेगा? कौन प्यार करेगा? मैं संभालूंगी, मैं प्यार करूंगी। इतना कहकर भावुक होकर सफेद कबूतर ने जग्गू को गले लगा लिया। उसके मन में ममता जाग उठी। अब दोनों साथ में रहने लगे। सफेद कबूतर और चिड़िया के बच्चे बॉबी को सहारा देती थी। बॉबी अच्छी तरह से उड़ लेता था। लाल तोते का बच्चा जग्गू छोटा होने के कारण उड़ नहीं पाता था। एक दिन जग्गू के मन में विचार आया कि बॉबी अच्छी तरह उड़ लेता है
अगर कोशिश करूं तो मैं भी उड़ सकता हूँ। जग्गू एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ गया, लेकिन गिरते गिरते बच गया। चिड़िया के बच्चे बॉबी ने उसे देख लिया। अरे जग्गू, उड़ना बच्चों का खेल नहीं है। तुम कभी भी नहीं उड़ पाओगे। जब भी उड़ोगे गिर जाओगे। भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? आज न सही कभी तो उड़ना सीख ही जाऊंगा ना। सफेद कबूतर माँ भी आ गई। बॉबी, ऐसा मत कहो। किसी को इस तरह नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जग्गू अभी छोटा है, धीरे धीरे उड़ना सीख जाएगा। जग्गू बेटा, मैं तुम्हें सही समय और सही जगह पर उड़ना सिखाऊंगी। अकेले में खतरा हो सकता है। ठीक है माँ। एक दिन जग्गू ने बॉबी को हवा में उड़ते और गोते लगाते देखा तो उसका मन ललचाया। उस समय कबूतर माँ वहाँ नहीं थी। वह उनकी कही हुई बात भूल गया। आज तो मैं उड़ने की पूरी कोशिश करूंगा और उड़कर ही दिखाऊंगा। ये बॉबी अपने आप को बड़ा 30 मार्खा समझता है ना। जब मैं आकाश में उड़ता रहूंगा और माँ देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। इसके बाद जग्गू पेड़ पर से उड़ गया, लेकिन ये क्या, वो बेचारा एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। उसने वहां से उड़कर बाहर आने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। आज तो माँ की अनुपस्थिति में मैंने ये जोखिम उठाया और उसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ। मैं इस गड्ढे में फंस गया। बॉबी ने जग्गू को गड्ढे में गिरते देख लिया था। वह उड़कर गड्ढे के ऊपर आ गया। अरे जग्गू, तूने ये क्या किया? बिच्छू का मंत्र ही न जाने, सांप के बिल में हाथ डालने वाली बात हो गई। तुझे ठीक से चलना नहीं आता और तू हवा में उड़ गया। अंजाम गड्ढे में पहुंच गया ना। भैया, क्या करूं? तुम्हें देखकर उड़ने का मन किया और नतीजा बुरा हो गया। अब कैसे भी मुझे बाहर निकालो। माँ को बुलाओ। कुछ देर में कबूतर माँ भी आ गई। अरे मेरे बच्चे, तूने ये क्या कर दिया? मेरा कहना ना मानकर खुद को गड्ढे में गिरा दिया। गलती तो हो गई माँ, अब पछतावा हो रहा है। बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। मुझे बाहर निकालो माँ। मेरे लाल, चिंता मत कर, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। अरे बॉबी, जरा एक मजबूत पतली लकड़ी तो लेकर आ। मजबूत पतली लकड़ी? बच्चे की जान लोगी क्या? बॉबी झट से एक मजबूत पतली लकड़ी लेकर आ गया। बॉबी, इस लकड़ी का एक सिरा तुम अपने मुंह में पकड़ो और दूसरा सिरा मैं अपने मुंह में पकड़ती हूँ। जग्गू, बीच में तुम अपनी चोंच से लकड़ी पकड़कर लटक जाओ। छोड़ना नहीं, वरना गिर जाओगे। पकड़े रहोगे तो सुरक्षित बाहर आ जाओगे। कबूतर माँ ने अपनी सूझबूझ से जग्गू को बाहर निकाल लिया। अब मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। मैदानी भाग में सुरक्षित जगह देखकर मेरी निगरानी में ही उड़ोगे। हाँ माँ, सही कह रही हो। वह दिन भी आ गया और खुले मैदान में कबूतर माँ ने अपने लाडले जग्गू को उड़ना सिखाया। कुछ समय के बाद जग्गू हवा से बातें करने लगा, आकाश में गोते लगाने लगा। कबूतर माँ बहुत खुश हो गई और बॉबी जग्गू की उड़ान देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने लगा।